दोस्तों, अक्सर हम डायनासोर्स के बारे में सुनते रहते हैं, कभी इतिहासकार और साइंटिस्ट के ज़रिए तो कभी जुरासिक पार्क जैसी मूवीज़ के ज़रिए। डायनासोर्स के जीवन के बारे में जानने में सबको रुचि रहती है, और हो भी क्यों ना, एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर्स का ही राज था। वो भी इसी जगह चला करते थे, इसी हवा में सांस लेते थे जहां आज हम ले रहे हैं। इन डायनासोर्स की कई हज़ार प्रजातियां थीं, जिसमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। इस विशाल जीव ने 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया है, जबकि इंसान तो सिर्फ 2 लाख साल पहले ही आए हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण इनका नामो निशान मिट गया? इसे जानने के लिए हमें 7 करोड़ साल पीछे जाना होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, बात आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की है। पृथ्वी पर सब सामान्य चल रहा था। धरती के सारे जीव रोज की तरह अपना जीवन जी रहे थे। पर पृथ्वी से बहुत दूर मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में कुछ धमाका होता है, और वहाँ से एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती की तरफ 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। इस एस्ट्रॉयड का रेडियस 40 किलोमीटर का था, वहीं वजन 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का था। यह भारी भरकम एस्ट्रॉयड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही फ्रिक्शन की वजह से एक आग के गोले में कन्वर्ट हो जाता है और 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अर्थ की सरफेस की ओर बढ़ने लगता है। इसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से जीव इसकी चमक से अपने आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। थोड़ी ही देर में यह एस्ट्रॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको से जाकर टकरा जाता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट 10 बिलियन एटॉमिक बॉम्ब की बराबरी का था। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। इस टकराव से 11.1 तीव्रता का भूकंपी तरंगें उठने लगी, और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी, और जगह जगह डायनासोर्स का विनाश शुरू हो गया। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख के ढेर में बदल गए। इस विस्फोट में जो डायनासोर उड़ सकते थे वो तो बच गए, पर यह तो बस शुरुआत थी। जो मेटल और पत्थर आसमान में जाकर धूल के कई किलोमीटर चौड़े बादल बन गए थे, उसने पूरी पृथ्वी को घेर लिया, और इस वजह से सूरज की किरणें भी पृथ्वी तक पहुंचनी बंद हो गईं। ऐसे में पूरी धरती एक प्रेशर कुकर की तरह हो गई थी, जिसका तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और धरती के सारे पेड़ पौधों की पूरी आबादी जलकर खाक हो गई थी। और जो डायनासोर विस्फोट से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए, और धरती के 90% जीव जलकर खत्म हो गए। केवल वही बच पाए जिनका वजन 30 केजी से कम था। तो कुछ इस तरह से उस वक्त के सबसे सक्सेसफुल जीव डायनासोर्स का अंत हुआ, और जो भी जीव आज हम धरती पर देखते हैं वो उन्हीं छोटे 10% जीवों से इवॉल्व होकर बने हैं जो उस विस्फोट में बच गए थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।